श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सोमवार है, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। आइए माघ महीने का सुंदर महत्व श्रवण करते हैं और सोमवार से जुड़ी हुई सभी कथाओं का भी रसवादन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9वीं तिथि है 12:43 के आसपास। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज स्वाति नक्षत्र है, साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 8:34 से 9:54 के आसपास का समय हो रहा है। राहु काल में किसी अच्छे काम की शुरुआत आप ना करें। सूर्य उदय का समय होगा 7:14 और सूर्यास्त का समय होगा 5:55 के आसपास। और आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, 12:53 से 12:56 के आसपास का समय हो रहा है। इसके साथ आज शुभ चौघड़िया की बात करें, अर्थात कोई नया और शुभ काम करना चाहते हैं, इस चौघड़िया को आप ले सकते हैं, जो कि 9:54 से 11:14 के आसपास का समय हो रहा है। तो कथा को सुनने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। कथा सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखें। सबसे पहले सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे, उसके बाद अन्य कथाओं का भी रसवादन करेंगे। शिव जी की कथा के अनुसार एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्य धन किसी भी स्वरूप में कोई कमी नहीं थी, परंतु इस बात का उसे दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस शिव भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है। ये साहूकार सदैव ही आपका व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, कि ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरीके से इस संसार में जैसा कर्म करता है आदमी, वैसा ही फल भोगता है आदमी। पार्वती जी के अनंत आग्रह पर उन्होंने कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने की वजह से फिर भी मैं इसे पुत्र होने का प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। इस बात को सुनने के बाद न ही उसे कोई प्रसन्नता हुई, न ही कोई दुख हुआ। पहले की भांति शिवजी महाराज का पूजन व्रत करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खूब खुशियाँ मनाई गयी, लेकिन साहूकार ने केवल उसके 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से बालक के विवाह के बारे में कहा। तब साहूकार कहने लगे कि मैं अभी इस पुत्र का विवाह नहीं कर सकता, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर तुम जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। क्या था, दोनों ही मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाने लगे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का जो लड़का था जो विवाह करने आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी, कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता किसी तरीके की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के लड़के को देखा जो कि बहुत ही सुंदर था, तो उसने विचार किया दरवाजे के सारे कार्यक्रम इस वर के साथ करवा लिए जाएं। ऐसा विचार करके वर के पिता ने लड़के और उसके मामा से बात की। फिर वो राजी भी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह के कार्य इस लड़के से करवा लिए जाएं तो क्या ही बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, अगर आप फेरों और कन्यादान के काम भी करा दें तो बहुत कृपा होगी। फिर उन्होंने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। फिर क्या था,
था उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर उसने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम जिस राजकुमार के साथ ये लोग भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को उसके साथ विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ के मामा और लड़का काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उसके यहाँ यज्ञ था उस दिन। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर गया और सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के देखा तो वो मुर्दा पड़ा था तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा अगर हम अभी रोना पीटना मचा देंगे तो यज्ञ का कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का काम संपन्न कराया और ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उधर से उसी समय शिव पार्वती गुजर रहे थे जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है तो इसके कष्ट को आपको दूर करना चाहिए। शिव जी ने जब पास में जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी के कहने पर महाराज जी ने विचार किया। तब पार्वती जी कहने लगी अरे ये उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। तो शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी जो कि वो ये भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अभी इसकी उम्र बहुत ही कम है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे फिर से एक बार जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी समय से यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर के उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लेकर के चले गए और उसे बहुत खातिर की। बहुत सारे दास दासियों के सहित बहुत ही आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं घर जाकर के खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता जो है छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने कसम खा रही थी अगर मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तब तो सेठ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उनका स्वागत किया। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो लोग रहने लगे। इसी प्रकार जो भी सोमवार के दिन महादेव का पूजन करता है, सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता और सुनाता है, उसके संतान की परेशानी दूर हो जाती, आरोग्यता मिल जाती है और सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहती है। ये श्रोता जनों इस तरीके से सोमवार के दिन सुनी जाने वाली माघ महीने के विशेष दिन पर सुनी जाने वाली महादेव की कथा है। तो आइए अब सुनते हैं माघ महीने का 9वां अध्याय। अध्याय में माघ महीने के महत्व के बारे में लिखा हुआ है कि वे कुंडल और दूत का आश्वासन